नमस्कार, मैं हूँ इस टाइम विकास खंड कलजी खाल के घुमियाल देवता मुंडेश्वर के नज़दीक पसबोला गांव में। और मेरे साथ हैं दिव्यांशु मजेठा, जो अभी जो 2019-20 के जो परीक्षा परिणाम आए हाई स्कूल के, उसमें प्रदेश के 6वां स्थान पे है। और ये बड़ी गौरव की बात है एक विकास खंड कलजी खाल के लिए, पसबोला गाँव के लिए। और मैं आज पहुँचा हूँ पसबोला गाँव में दिव्यांशु से बात करने के लिए। दिव्यांशु सरस्वती श्रीमती पुष्पा बडेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढलनवाला ऋषिकेश में पढ़ते हैं। और वो जो टिहरी जिले में आता है। और इस बार उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में हाई स्कूल में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया है। और मैं अपने वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ से दिव्यांशु को शुभकामनाएं देता हूँ। दिव्यांशु, मेरी चैनल की तरफ से हमारे आपको शुभकामनाएं। और आपने जो है प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त किया, उसके लिए मैं विकास खंड कलजी खाल की तरफ से समस्त जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गांव के सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैंने अपने गांव और अपने विद्यालय का नाम ऊंचा किया। और आज हमारे गांव में आप यहाँ पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिव्यांशु, कैसा लग रहा है? क्या किसका इतना सहयोग रहा? आप 6ठे स्थान पर आए, कैसे महसूस करें? और किसका योगदान रहा आपके साथ? परिवार का रहा, शिक्षकों का रहा, किसका इतना सबसे सहयोग रहा जो आप इसने मुकाम पे पहुँचे? जी, मुझे बहुत खुशी हुई। और इस कहते हैं कि किसी की सफलता के पीछे एक का नहीं बल्कि बहुत व्यक्तियों का हाथ होता है। तो जैसे मेरे पूरे विद्यालय परिवार और मेरे परिवार और पूरे गांव वालों की उम्मीदों और आशीर्वाद ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचाया है। और इसका श्रेय हम सभी को जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य परिवार हैं, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया तथा हमें इस सफलता तक पहुंचाया। दिव्यांशु, आप आगे क्या बनने का सपना है? जी, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ इसरो में। और उसके बाद अपने गांव और देश का विकास करना चाहता हूँ। अच्छा, पापा है? जी नहीं। मम्मी क्या करती है? मम्मी मेरी गृहिणी है। अच्छा। और कितने भाई बहन हो? हम 5 भाई बहन हैं। आप अकेले भाई हैं? जी। ठीक है। रक्षाबंधन भी आ रहा है, बहनों की तरफ से आपको एक बार फिर शुभकामनाएं मिलेगी। और आपने जो है हमारा कलजी खाल, खासकर जब मैंने सुना, हमारे बहुत ही परम मित्र समाज सेवी यहाँ पे खड़गवाल जी, उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ बालक प्रदेश में, तो मैं बड़े दूर से आपके पास आया हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो विकास खंड कलजी खाल है, अभी पौड़ी में एक बालक था, उसने 96 नंबर लिए थे CBSE में। तो उसके बाद फिर एक और कलजी खाल में कल हमने देखा विद्या मंदिर घंडियाल में ही 13वां स्थान आया और आप 6वां स्थान आए। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ये कलजी खाल क्षेत्र के लिए। और हम भी आपको शुभकामनाएं दें। आओ बात करते हैं हम यहाँ पे महिला मंगल दल से। नमस्कार। आपके गांव में दिव्यांशु जो है प्रदेश में 6वां स्थान आया, वो बहुत बड़ी बात है। 6वां स्थान एक मामूली, मतलब एक दुर्गम गांव पसबोला गांव, और आज पसबोला गांव का बालक जो है पूरा प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाया है। इसमें बात कराता हूँ मैं आप खड़गवाल जी से यहाँ पे, कि जो विद्या मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर के खुद संचालक जुड़े हैं विद्या मंदिर से, और एक समाज सेवी है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, और मैं बधाई और धन्यवाद उनको आपको कि आपने मुझे इस बालक के बारे में बताया, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि उसका। मैंने कल रिजल्ट देखा तो ऋषिकेश में पढ़ता है, तो हमने सोचा वही होगा। फिर जब आपने कहा कि गाँव आया, तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई उससे मिलने की। और हमेशा पहाड़ों की आवाज़ का ये रहा कि जो हमारे गाँव दुर्गम क्षेत्रों में बच्चे अच्छा पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र में जो अच्छा उन्नति करें, हम वहाँ तक उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मंच कराते हैं। और आज मैं आपके पास पहुँचा हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बालक के बारे में बताया। कैसे महसूस कर रहे हैं अपने गाँव का 6वां स्थान प्रदेश में? धन्यवाद अंकित जी, आप मेरे गांव पसबोला में आए, आपका स्वागत है। और ये मेरे पूरे गांव के लिए, मेरे पूरे विकास खंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे गांव का एक बालक और प्रदेश में 6वें स्थान पे आया है। ये हम पूरे क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है। और हम सारे गांव की तरफ से अपने दीपांशु को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान खरलिंग महादेव से कामना करते हैं कि भविष्य में इसको उज्ज्वलता प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे और अखंडता प्रदान करे। मुझे खुशी है कि मैं विद्या मंदिर के विद्या भारती के परिवार का एक सदस्य हूँ और विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ मैं विद्या भारती के। मुझे खुशी है कि मेरे इन विद्या भारती के परिवार में मेरे आचार्यों भाई बहनों के कारण
हमारे बच्चे आज प्रदेश में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे निकल रहे हैं। ये मेरे विद्या भारती परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात है। खड़गवाल जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक सवाल आपको जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो विद्या मंदिर है, मैं कल सूची देख रहा था पूरे प्रदेश की टॉप 10 की, उसमें टोटल विद्या मंदिर के बच्चे, सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे इंटर में भी, हाई स्कूल में भी, और आपके जो विद्यालय में टीचर है अल्प वेतन में, मैंने देखा है बहुत कम वेतन मिलती है, उसमें भी लगातार इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इसका सिरे, और आपने देखा कि सरकारी विद्यालयों की तरफ जो है अभिभावकों का रुझान कम है, जबकि वहाँ पे बहुत ही MSc PhD टीचर होते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जो है विद्या मंदिर का मुकाम नहीं पहुँचता। तो मैं क्या कारण हो सकता है इसका? उसका मुख्य कारण डांगी जी, जो हमारे अभिभावक अध्यापक भाई आचार्य बंधु हैं, उनका समर्पण है। वो कम वेतन में भी समाज के लिए पूरा काम करते हैं, न्यौछावर करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी हमारे विद्या मंदिर के आचार्य, जितने भी आचार्य बहनें, आचार्य भाई, घर घर गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अधिकांश लोगों ने तो ऑनलाइन के नाम पे बहुत नाम किए, लेकिन मेरे विद्या मंदिर विद्या भारती के जितने भी आचार्य लोग थे, उन्होंने गाँव-गाँव गए, बच्चों के परिवारों में बैठे और बच्चों को पठन पाठन घर में बैठ के करवाया। और आज इसका परिणाम है कि हमारे बच्चे प्रथम से लेकर शायद 13वें 14वें नंबर तक हमारे विद्या भारती के बच्चे प्रदेश में स्थान पाए हैं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि जिस हिसाब से विद्या मंदिर के बच्चों ने इस बार नहीं, हर वर्ष हर वर्ष का ये वो है, एक रिकॉर्ड है कि हमेशा जो है कम सीमित तनख्वाह में इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बधाई है और धन्यवाद की बात है। और मैं एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ के लिए पसपुला गाँव से जगमोहन डांगी, पौड़ी गढ़वाल। मेरा नाम विजय कुमार मंजेड़ा है। मंजेरा जी, आपका परिवार का एक बालक जो है प्रदेश में 6वां स्थान आया है गत वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में, हाई स्कूल में, और कैसा महसूस कर रहा है आपका गांव के बच्चे ने? नाम गर्व महसूस कर रहे हैं, पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है, और ये बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है पूरा गांव, और चाहता है कि वो वैज्ञानिक बने, जो वो खुद अपने शब्दों में कह रहा है कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। तो वो हमारी उसके लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालियावा ए जावा